एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट्स अब कंप्लीट होने पे ही हैं, बस 4 to 5 शिफ्ट्स आपके रह गए हैं। देखिए इसके अंदर हम शिफ्ट कौन से सॉल्व करेंगे, 25th ऑफ सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट इसके अंदर सॉल्व करेंगे। बाकी 12th ऑफ सितंबर से जितने भी शिफ्ट्स थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में CGL 2025 में उनका नेमिंग हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें इसके अंदर क्या बताना है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। किसके ऊपर? प्रिंसिपल था आपका 5,000, कितना टाइम था? 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, ये जरूर पढ़ना होता है अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक है तो मतलब देखिए इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10% पे कैलकुलेट होगा। और देखो साल में 2 बार मिल रहा है तो 2 साल के अंदर कितनी बार मिलेगा? 4 बार। ठीक है, तो 10% को आप फ्रैक्शन में लाओगे तो कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है, तो आपने 10 इन्वेस्ट करा, वो 11 बन गया। 10 से 11, 10 से 11 और देन 10 से 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 14641। ठीक है ना, 11 का 4 टाइम्स क्या होता है? 14641। तो इसके अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला? 4,641। तो देखिए 5,000 डिवाइडेड बाय दिस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4641, कैंसिल। ये हो जाएगा आपका 23,205। 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर विल बी 2320। ठीक है, ये थोड़ा सा PDF के अंदर ही कुछ इशू है। नेक्स्ट के अंदर देखिए ये पूछ रहा है विच सेट इंक्लूड के आगे ये है -5, 0 और ये है 6। वो पूछ रहा है कि किसके अंदर ये सब कुछ आता है। अब देखिए नेचुरल नंबर, ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आते, वो तो सिर्फ एक काउंटिंग की तरह चलता है। 1 से स्टार्ट होकर काउंटिंग जैसे आपकी चलती है पॉजिटिव नंबर्स के अंदर। ये सब आते हैं इंटीजर के अंदर। इंटीजर में हर टाइप का नंबर आता है। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? √3। इमेजिनरी नंबर तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। ठीक है ना, तो ये जो नंबर थे ये थे आपके इंटीजर्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहे हैं एक कार है जो ट्रैवल कर रहा है, उसका स्पीड हमें दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर और वो जर्नी कितने टाइम में कवर कर लेता है? 8 आवर्स में। बस एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। आप इसी को याद कर लो, इसी से आपका स्पीड भी निकल जाएगा, टाइम भी निकल जाएगा, जो भी आपने निकालना है। तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया? 5 8 400 किलोमीटर उसने चला है। अब वो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, मतलब 400 किलोमीटर ही कवर करने में किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगेगा? 10 आवर्स। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन पहले तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, फिर इसका मैं आपको एक शॉर्टकट भी, मतलब आपको शॉर्टकट नहीं, आपको समझा दूंगी कि इजीली ये कैसा हो सकता है। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई, आर का क्यूब आपको कितना दे रखा है? 288 पाई। अगर आप यहां से ये हो जाएगा 72, आर का क्यूब कितना आ जाएगा? 216 और आर आपका कितना आ गया? 6। अब वो कह रहा है इफ द रेडियस इज डबल, अगर रेडियस को आपने डबल कर दिया तो अब नया रेडियस कितना हो गया? 12। तो हमसे पूछा जा रहा है नया वॉल्यूम क्या होगा? तो 4/3 पाई आर का क्यूब, 3 4 जा 16 इंटू में 12 जा 144 इंटू में पाई, 6 4 जा 24। यूनिट डिजिट पे 4 यहीं था, आप यहाँ टिक कर लेते। बाकी अगर आप देखो समझना चाहो तो आपके लिए 1 मिनट के लिए देखो 4/3 पाई आर का क्यूब था, जो बढ़ के क्या हो गया? 4/3 पाई ट्वाइस ऑफ आर का क्यूब। यही करा ना हमने, रेडियस को क्या कर दिया? 2 गुना। तो जो आपका नेट इफेक्ट आया वो किसके ऊपर पड़ा? रेडियस के ऊपर। और रेडियस के ऊपर भी क्या पड़ा? जो आर का क्यूब था वो आर का क्यूब रहा, और जो नया जो रेडियस बना वो क्या हुआ? 8 टाइम्स ऑफ आर का क्यूब। मतलब आप देखो सब कुछ एज इट इज रहा, जो पूरा वैल्यू रहा वो किससे मल्टीप्लाई हो गया? 8 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट, अगर आपको पता होता आप इसे डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर आ जाता 2304। अगर आप ये थोड़ा सा समझ जाओ कि आप फॉर्मूले को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, तो देखो ये बस एक था कि अगर आप याद रख सको कि आगे ऐसा आए कुछ तो आप कर लो।
अब देखो, एक रेक्टेंगल रूम है जिसका मेजर दे रखा है 8 मीटर और 6 मीटर। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है। तो देखिए उसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 6 48 मीटर स्क्वायर का वो रूम है। ये जो रूम है ये है 48 मीटर स्क्वायर, और उसका जो फ्लोर है उसके अंदर टाइल लगानी है, और एक टाइल का जो साइड है वो है 40 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर ये मीटर है, तो इसको भी मीटर में ले आते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4। ठीक है, और टाइल का एक एरिया निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो 0.16 मीटर स्क्वायर का एक टाइल है। ठीक है, तो अब देखिए टोटल टाइल्स कितने चाहिए होंगे इसे लगाने के लिए, एक्चुअल में 0.16 से 16 3 48, ये 2 0 इधर डेसिमल हटा के, तो 300 टाइल्स एक्चुअल में चाहिए थे। लेकिन वो कहता है कि जब आप मतलब टाइल्स जब फिक्स करते हैं तो उसके अंदर कुछ कटिंग कुछ ब्रेकेज में भी जाते हैं, उसके लिए उसे 10% एक्स्ट्रा टाइल्स चाहिए थे, तो 110% कर देंगे। तो टोटल टाइल्स उसे कितने चाहिए, 330 टाइल्स उसे चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, A/B में कर लेते हैं। ए का जो सैलरी है वो 40% ज़्यादा है बी से, तो 140% है, और बी का सैलरी कितना है 100। ठीक है, 140 है और बी का सैलरी है 100। वो कह रहा है अगर बी के सैलरी 20% इंक्रीज हो जाए, तो 20% इंक्रीज मतलब 100 से कितनी हो गई, 120। तो वो क्या कहता है, और ए की जो सैलरी बढ़ाई गई है वो समहाउ कुछ X% इंक्रीज करी गई है, अभी इनडेफिनेट, अभी नहीं बताया कितना एग्जैक्ट इंक्रीज करा गया है। तो वो कह रहा है जो ए का जो नया सैलरी है वो कितना हो जाएगा, 25% ज़्यादा हो जाएगा बी का सैलरी से। अब देखिए बी की सैलरी इतनी है, अगर मैं इसका 25% कर दूँ, 125% निकालूँ, तो कितना आ रहा है, ये 5 ज़ा ये हो जाएगा 6, 5 2 ज़ा ये हो जाएगा, मतलब जो ए की सैलरी थी पहले 40 थी, अब कितनी हो गई, 150 हो गई, जो बढ़ के हो गई 150 हो गई। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स का वैल्यू मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज करा गया है। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज करा गया है, 10 इंक्रीज करा गया है 140 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 2 7 ज़ा ये हो जाएगा 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर विल बी 7.14% उसका सैलरी में इंक्रीज करा गया है। अब देखिए 3 फ्रेंड्स हैं, किस रेशियो के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट करा था, XYZ ने 2:3:5 की रेशियो में। ठीक है, तो वो कह रहा है एक्स जो है वो बिजनेस को मैनेज करता है, जिसके लिए वो 15% एक्स्ट्रा लेता है प्रॉफिट। ठीक है, जितना प्रॉफिट होगा उसका 15% पहले तो एक्स को जाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो XYZ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दिस रेशियो। तो हमसे पूछा जा रहा है वाई का शेयर कितना होगा। अब देखो 4 लाख में से 15% अगर आप निकाल लो तो 60,000 रुपए तो पहले ही आपने किसको दे दिए, ए के हिस्से में, सॉरी एक्स के हिस्से में दे दिए, तो बचा हुआ 3,40,000। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा XYZ के रेशियो में। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय वाई का रेशियो कितना है 3 से, तो 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 10, 102, 102 के आगे कितने जीरो, 3 0। ठीक है, तो 1,02,000 रुपए किसके बनेंगे, वाई के। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर पाथ है जिसका मेजर कितना है, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 30 और 40, तो उसका एरिया कितना हो गया रेक्टेंगुलर पाथ का, 40 इंटू में 30, 1200 मीटर स्क्वायर का वो एरिया है। अब वो कह रहा है एक 2 मीटर की चौड़ाई वाला वाइट कंस्ट्रक्ट करा गया है एक पाथ, मतलब देखो ऐसे था, इसके अंदर में एक पाथ कंस्ट्रक्ट करा गया है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है 2 मीटर की चौड़ाई वाला है इनसाइड द लॉन। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लॉन एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द पाथ। देखो ये जो है ये एरिया उसने कंस्ट्रक्ट करा है, तो 2 मीटर की चौड़ाई है, तो देखो 2 मीटर, तो 2 मीटर यहाँ से भी उसको कम करा गया होगा, 2 मीटर यहाँ से भी कम करा गया होगा लंबाई में से। अगर चौड़ाई मतलब बढ़ता है, मतलब आउटसाइड बनता है तो बढ़ता है, तो देखो 2 मीटर 2 बार कम करोगे तो लंबाई तो रह गई उसकी 36, और चौड़ाई कितनी रह गई, चौड़ाई भी रह गई 26, है ना, 26 और ये 36। तो जो इसने ऑक्यूपाई करा है वो कैसे निकालेंगे, अभी तो देखो ये वाला एरिया निकलेगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ गई 36 और ये आ गई 26। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 936, दोनों को आपने आपस में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 264। तो ये जो पाथ बना था इसका एरिया आ गया 264। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज इज ऑक्यूपाइड, तो कितना टोटल ऑक्यूपाई करा है उसने 264 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया था 1200,
मल्टीप्लाई बाय 100। तो 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 22% उसने क्या करा है, ऑक्यूपाई करा है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एल शेप का फ्लोर बनना है, ऐसे एल शेप का, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। तो इसका एरिया कितना दे रखा है, 10 इंटू में 6 60 मीटर, और इसका एरिया कितना दे रखा है, इसका 6 4 ज़ा 24, तो टोटल है 84 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है इसके अंदर जो टाइल का कॉस्ट है 350 रुपये पर मीटर का है, तो मल्टीप्लाई बाय 350, हमें टोटल कॉस्ट बताना है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 29,400 रुपीज़। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक रेगुलर ट्राइंगल की साइड को मान लेते हैं ए, और रेगुलर हेक्सागन की साइड को मान लेते हैं बी। वो बोल रहे हैं इन दोनों के एरिया कैसे हैं, इक्वल हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है उनका रेशियो ऑफ देयर साइड। तो देखो इसका एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, √3/4 ए का स्क्वायर, और ये है √3 √3/2 बी का स्क्वायर। ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। तो देखो 3 से 3 कैंसिल कर दो, ये कैंसिल होके ये रह गया 2, तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना हो गया, 6/1। तो अब देखो इनकी साइड का रेशियो करना है, ठीक है, ये स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट में कर दो, तो क्या आ जाएगा इनकी साइड के रेशियो 6:1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो वो क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर सेल करता है, ये उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, सेल करता है 2 शर्ट्स 500 रुपये ईच पे, ठीक है। एक के ऊपर उसे गेन हुआ होता है 25% पे, जिसके ऊपर 25% का गेन हुआ है, तो गेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 400 रुपये, ठीक है। और फिर वो कह रहा है कि एक के अंदर आपको लॉस हुआ है कितने का, ठीक है, एक के अंदर आपको लॉस हुआ है, तो लॉस वाली शर्ट का जो आपका वो आएगा कॉस्ट प्राइस, वो कितना आएगा 66.6 रुपीज। तो टोटल जो आपने परचेज करा था शर्ट्स को, वो कितने की परचेज करी थी, 1066 रुपीज की, और बेच दी कितने की, 1000 रुपए की। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसका गेन और लॉस कितने का हुआ, तो लॉस हुआ है कितने का, 66.675 रुपीज का। अब देखो 400 और ये कैसे निकाला, ये तो आपको पता ही होगा ना। देखो अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% का फायदा हुआ है, तो 125% 500 आया, कैलकुलेट कर लो। कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% का लॉस हुआ है, तो 75% मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये आ जाएंगी आपकी वैल्यूज। वैसे तो इतना तो बेसिक अब आता ही होगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक जो सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल है जिसका सेलिंग प्राइस कितना है, 90% है मार्क प्राइस का। अगर मैं मार्क प्राइस का 90% कर दूं, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो देखो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ से कितना आ गया, 10:9। आगे वो क्या कह रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है, जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, वो क्या है 80% है मार्क प्राइस का। तो अगर मैं इसका 80% कर दूं, तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 8, और मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना है 9, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, एक का प्रॉफिट हुआ है किसके ऊपर, 8 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए वो कह रहा है, इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 50, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 45। देखो अगर एवरेज 10 नंबर का है 50, तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 50 इंटू में 10 500। तो फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज है 45, तो 45 इंटू में 6, तो जो फर्स्ट 6 नंबर है उनका सम आ गया 270, रिमेनिंग जो है ये रह गया 230, ये बाकी के जो 4 नंबर का एवरेज का सम है ये है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 4 डिजिट, तो इसको डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर विल बी 57.5। अब ये लिखते में कहाँ गायब हो गया ये मुझे नहीं पता, ये पूरा ही ब्लैंक हो गया। चलो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, 57.5। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले आपको 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ जो दूसरा वाला होता है, मतलब एक टोटल होता है और एक कर्व होता है, तो कर्व का हिंदी नहीं पता, तो +2 इंटू में बेस एरिया, ठीक है। और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट,
ठीक है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, एक प्रिज्म है जिसका बेस का पैरामीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है। तो यहाँ से मैं लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं इसका, 30 इंटू में 7 210, ठीक है। और हमें दे रखा है टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसका व्हाट इज द एरिया ऑफ बोथ बेसेस कंबाइंड। तो ये हमसे पूछा जा रहा है ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया हमें दे रखा है 282, लेटरल सरफेस एरिया 210 इज इक्वल्स टू विथ ट्वाइस ऑफ प्लस में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ बेस एरिया का क्या वैल्यू आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक बुक शॉप है जो एडवर्टाइज करती है 4 बुक खरीदो और 5वीं बुक के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सपोज आपकी जो एक बुक थी वो 10 रुपए की थी, तो जो टोटल 5 बुक थी उनका प्राइस होना तो चाहिए था 50 रुपए, ठीक है। अब जब वो क्या कह रहा है 4 बुक तो मिलेंगी 40 रुपए की और जो 5वीं बुक है वो 5 रुपए की मिलेगी। तो अब जो आपको बुक्स मिल रही हैं वो मिल रही हैं 45 की, मिलनी थी 50 की, मिल रही हैं 45 की। अब आप इतना बड़ा कैलकुलेट करोगे अमाउंट तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैंने उसको 10 रुपीज पे लिया है उसका प्राइस। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट, उसे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है एक्चुअली। तो 5 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है 50 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है उसको, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब देखिए वो कह रहा है एक इन्वेस्टर है जिसके पास 5 स्टॉक हैं, जिसमें से 5 का जो एवरेज रिटर्न है वो कितना है, 8% का है। और जो अगर आप अब देखो ये जो एवरेज रिटर्न था ये 4 का था, अब वो कह रहा है ओवरऑल एवरेज रिटर्न अगर 5 की बात करें तो 9% का एवरेज रिटर्न हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है 1 से एवरेज बढ़ जाता है कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। तो 5% का रिटर्न बढ़ा। तो हमसे पूछा जा रहा है जो 5th स्टॉक है व्हाट इज द रिटर्न ऑफ 5th स्टॉक। तो जो 5th स्टॉक का रिटर्न है वो एवरेज से उससे 5% ज्यादा है, तो कितने का रिटर्न है उसका, 13% का। अब देखिए साइन ए प्लस कॉज ए दे रखा है 3/2 और हमसे ये बताना है। तो बेसिकली ये हमसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 10a प्लस sec a, 10a प्लस sec a का वैल्यू अगर हमें 10 प्लस sec हमें दे रखा है कितना है 5, तो 10 माइनस sec कितना हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से हमसे tan थीटा का वैल्यू पूछा है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू में 26/5, तो ये हो जाएगा 13/5। क्या मैं यहाँ कुछ गलत कर रही हूँ तो आप बताना, क्योंकि इसका आंसर 12/5 है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमें एंगल दे रखा है π/2, अगर मैं इसको एंगल को निकालूं पाई की जगह 180/2, तो कितने डिग्री का एंगल दे रखा है, 90 डिग्री का। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल सर्कल, ठीक है, ये कितना फुल सर्कल का परसेंटेज है। तो फुल सर्कल का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 9 4 और ये हो जाएगा 425, तो 25%। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो tan थीटा कॉट थीटा के बराबर क्या होता है, जब इनके दोनों के थीटा को आप प्लस करो, a प्लस बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का, ठीक है। तो कर लेते हैं x का वैल्यू फाइंड, x प्लस 3x माइनस का 30 इज इक्वल्स टू में 90, 4x इज इक्वल्स टू में 120, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए वो कह रहा है 2 सर्कल हैं जिनका रेडियस है, एक का है 6 सेंटीमीटर, एक का है 2 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, जो इनके सेंटर हैं वो कितने हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये है 6 और ये है 4। तो हमसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। तो ये देखो टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस में r1 माइनस में r2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस कितना है 100 माइनस में 16, तो टेंजेंट का स्क्वायर कितना आ गया 84, तो टेंजेंट कितना आ गया 2 अंडर रूट में 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कॉर्ड क्या करती है, सेपरेट करती है सर्कल को 2 सेगमेंट में, एक जीवा एक वृत्त को 2 खंडों में विभाजित करती है ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया एक
कॉर्ड। इफ द एंगल फॉर्म बाय अ कॉर्ड एट सेंटर, अगर ये कॉर्ड, ये जो जीवा है, अगर सेंटर पे, उसके केंद्र पे 120 का एंगल बनाती है, तो उसका मेजर सेगमेंट में, मतलब यहाँ पे कितने का बनाएगी? तो आधा बनाएगी, 60 डिग्री का, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? हाफ बनता है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इन अ सर्कल द कॉर्ड ए बी और सी डी, अगर दो कॉर्ड्स क्या है? इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, तो वो कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय ए बी जो एंगल बनाएगी वही एंगल क्या बनाएगी? अगर सी डी भी एंगल बनाएगी तो बिल्कुल उतने ही डिग्री का बनाएगी, क्योंकि दोनों अगर लाइंस इक्वल हैं तो उनके क्या होते हैं? एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जितना एंगल ए बी का है उतना ही सी डी का भी रहेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक ए बी कॉर्ड है जो ओ सेंटर वाले सर्कल में बनाई गई है। द टेंजेंट ए, देखो ए और बी, अब ये एक टेंजेंट है ए और ये टेंजेंट है बी, ये दोनों आपस में मिलती हैं पॉइंट पी पे। हमसे बोल रहा है ए पी बी, ये जो एंगल है 40 डिग्री का है, तो हमसे बताना है व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी टू द सर्कमफ्रेंस। अगर ये कॉर्ड ए बी सर्कमफ्रेंस पे सर्कल बनाएगी तो कितने का बनाएगी, सॉरी एंगल बनाएगी तो कितने का बनाएगी? तो देखिए थीटा 90 माइनस ए पी बी का कितना एंगल है? 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 70 डिग्री का। तो 90 माइनस में 20, 70 डिग्री का। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक लाइन है, इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ए, एक लाइन है ऐसे और ये एक टेंजेंट है ए, और ए बी ये एक कॉर्ड है। अब वो क्या कह रहा है, जो ए बी का कॉर्ड है वो है 8 सेंटीमीटर का, जो क्या करती है एंड मेक्स 30 डिग्री विद टेंजेंट, ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। अब मैं इसे पूरा एक ट्राइंगल फॉर्म कर देती हूँ। ओ, ये ओ से लेके ए तक भी रेडियस है, ये ओ से लेके बी तक भी ये रेडियस है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा? 30 डिग्री का, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो आप देखो एक ट्राइंगल की आपको एक साइड दी है और ये साइड आपको बतानी है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस साइन थीटा, ठीक है। ए बी हमें दे रखा है 8, ट्वाइस ऑफ रेडियस साइन थीटा 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/2, तो रेडियस आपकी कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो होप जितने आपके डाउट्स रहे होंगे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। और अगर आपको ये समझ में आता है मेरा मतलब जो मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। कोई प्रॉब्लम भी है वो भी आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।